भोपाल में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद। अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति माननीय जे.के. माहेश्वरी साहब, न्यायमूर्ति माननीय चीफ जस्टिस साहब सुरेश जी खेत साहब, न्यायमूर्ति विवेक जी अग्रवाल, माननीय अनिल किशोर जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, इतनी सारी बात के बाद मैं बैठे बैठे दो बात पे जरूर गौर कर रहा था। हम जितने लोग बोल रहे हैं उसकी तुलना में संचालन करना ने हम सबसे तो आप इतना बढ़िया बोल रहे हो, हमको लगता है आप हमारा सबका काम कर रहे थे। आपको धन्यवाद देता हूं। परिचय से लगा करके विषय वस्तु का सारांश अगर सही अर्थ में शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाए तो वो जीवंत हो जाता। तो आपने जीवंत करने का प्रयास किया। शोले पिक्चर में बड़ा कई सारे उसके बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के दृश्य है। उसमें दृश्य के अंदर घटनाक्रम है। घटनाक्रम के अंदर उनकी कई बार कोई ऐसी अमर कृति बन जाती है जिसकी हर एक चीज का आनंद अलग प्रकार से लेते हैं। उसके दो हिस्से में करना चाहूंगा कि एक हिस्सा हमारे लिए वर्तमान की व्यवस्थाओं से जोड़ने का रहता है। ये शोले पिक्चर में शोले कहाँ है अगर ढूंढे पिक्चर के आधार पर, तो अलग अलग प्रकार के कई हम प्रश्न के उसके उत्तर ढूंढेंगे। किसी से पूछेंगे तो बताएंगे शोले पिक्चर में शोले कहाँ है। तो अगर आप गौर से देखो तो कोई दोनों दोस्तों की जोड़ी में ढूंढेगा, कोई और किसी के जगह ढूंढेगा, लेकिन एक शोला सच्चे अर्थों में उस ठाकुर साहब के हृदय में जलता है। जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी होने के बाद उसके परिवार के साथ जो घटनाक्रम घटता है, पहले तो क्रोध में आकर वो खुद ही अपने हिसाब चुकता करने गब्बर के पास जाता है, लेकिन जब उसके साथ घटना घटती दोनों हाथ कटने की और उसके परिवार की बीती हुई बच्चों सहित लाशें जब देखता है तो वो अंदर के शोले से संकल्प लेता है कि ये इन वर्तमान व्यवस्थाओं से, जिसको हम आउट ऑफ बॉक्स जाने की बात करते हैं, वो भले पुलिस का अधिकारी है लेकिन वो दो टपोरी पकड़ के लाता और उनको किराए पे ला करके अपने दिल की आग ठंडा करने के लिए। बाकी की पिक्चर हमने सबने देखी। एक तो बड़ी काम की चीज, वो अपने से न्याय दिलाने वाले दृष्टांत से जुड़ती है। जो आता है उसके मन में आग जलती है, उसके मन में उन सारी बातों का, अपने बीती हुई बातों का एक एक दृश्य उसके आंखों के सामने, और वो अपनी उस भाव के आधार पर सारी की सारी अपने मन की, परिवार की सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी हमारे माध्यम से वो न्यायालय की तरफ देखते हुए देता है। और दूसरा एक और मजेदार पक्ष है जिससे मैं थोड़ा थोड़ा परिचित हो रहा था, तो बसंती के चक्कर में जो अमिताभ बच्चन बात करने मौसी के पास जाता है, तो जो वो तारीफ सुनते सुनाते हैं कि क्या करे, कैसा है, वैसा है, थोड़ा थोड़ा एहसास पूरा तो नहीं, लेकिन मैं कैद साहब से मजाक करूंगा बाद में कि कैद साहब आपने किधर गाड़ी घुमाई थी कि मान में मेरे समझ नहीं पाई कि जा किधर रही। कभी मेरे पास आती दिखती है, कभी दूर जाती दिखती है, फिर माहेश्वरी साहब आते हैं, वो भी इधर उधर करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन मैं फिर सोच रहा था कि अच्छी स्थिति में हूं या कहाँ हूं, मैं पता तो चले मेरे को। लेकिन जो उसका भावार्थ है वो अपने सबके काम का है। मैं मान के चलता हूं कि
योजना अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए और ये सुखद संयोग भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दें हम अपने लिए, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये वास्तव में हमारा स्वर्णिम समय चल रहा है। मैं माननीय न्यायमूर्ति माहेश्वरी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। इस समय में वर्तमान की दृष्टि से सरकार का और जुडिशरी का, आप इनके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो हमको सब दिखाई देगा। जुडिशरी के फैसलों को लागू करने का साहस भी दिखाई देगा। जो अयोध्या में भगवान राम से जोड़ता है, जुडिशरी क्या होती है, एक फैसले से पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया में इस बात का गौरव मिला है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कितना सक्षम है, सफल है, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग हमारे जो लोकतंत्र के 3 पिलर्स है, उसमें जुडिशरी का भी वही महत्व है। अब मैं जुडिशरी के लिए स्वर्णिम समय इसलिए बता रहा हूँ, जुडिशरी ने तो आज से करीब 35-40 साल पहले भी फैसला दिया था, लेकिन फैसले के बाद उसको पार्लियामेंट में बदला गया। वो 3 तलाक का घटनाक्रम था। जुडिशरी ने अपना हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं, जुडिशरी ने तो हिम्मत इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से भी दिखाई थी, जब प्राइम मिनिस्टर पे सीधे सीधे जो जिस लायक थे उस लायक फैसला दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पावर का क्या उपयोग होता है, ये कई बार ये कष्टकारी ऐसी घटना होती है जिसको स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन आज ये समय इसलिए स्वर्णिम कहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने उतनी तत्परता के साथ लागू कराने के सारे प्रबंधन किए और जुडिशरी का भी मान बढ़ाया, लोकतंत्र को भी गौरवान्वित किया और सरकार के आधार पे भी सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल दी। और मैं देशवासियों के लिए भी जोरदार आप तालियां बजा दो कि इसके कारण से जुडिशरी का सच्चे अर्थों में लागू करना ऐसा हुआ कि पूरे देश ने उस तरह के फैसलों को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कई बार डरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने कितने प्रकार के जाने अनजाने हमारी जमात के लोगों ने तो बोल भी दिया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन पूरे देश ने एक मत होकर के न्यायालय के उस निर्णय का सिर माथे पर सम्मान किया। यह हमारी, अब ये हरिश्चंद्र की परंपरा, विक्रमादित्य की परंपरा, जो गौरवशाली हमारी परंपरा, ये न्यायालय के माध्यम से पुनः गौरवान्वित हुई। जो मनुस्मृति का आपका धर्मो रक्षति रक्षत, ये जो आपने भाव, जो ध्येय वाक्य दिया है सच्चे अर्थों में, उसको हमने अपनी आंखों से चरितार्थ होते देखा। और उस दूसरे भाव से अगर मैं कोई बात करना हो तो उसका एहसास भी होगा कि अब ये नए कानून के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय चीफ साहब को भी, माननीय माहेश्वरी साहब को भी आश्वस्त करता हूँ, जो आपने मांगा वो तो देंगे ही, और जो नहीं मांगा वो भी देंगे, इसमें कोई परेशानी हमारे लिए परमात्मा की दया से, जैसे आपने कह ही दिया कि मैं तो आता ही उज्जैन से हूँ, और उज्जैन की ये गौरवशाली परंपरा है, विक्रमादित्य काल की है, और विक्रमादित्य काल की परंपराओं की एक विशेषता है, ये भी एक हमारे लिए जानने समझने का विषय है। कई बार कई सारी चीज़ों की हमको भी एक तरह से जानकारी भी होना चाहिए। उन जानकारियों में विक्रमादित्य ने विदेशियों को अपने देश से खदेड़ा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर सुशासन की स्थापना की, और उस सुशासन की स्थापना में कई सारी चीजों का समावेश किया। उन समावेश करने वाली व्यवस्थाओं के बलबूते पर अपने न्याय तंत्र को भी सर्वाधिक ताकत देने का काम किया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय तो उनके सिंहासन में उतर गया, उनके बाद में भी जो भी बैठेगा वो न्याय करेगा।